चैनल में आज हमारे साथ है डॉक्टर एम पी रावत जी, डेंटिस्ट। बताएंगे आपको कि दांतों को ए टू जेड किस प्रकार से देखभाल करें, शुरू से लेकर अंत तक, बच्चों से लेकर के आपके लास्ट बूढ़े होने तक क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या उपाय है, इसके पूरी जानकारी हम डॉक्टर साहब से आप जानेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दांतों की सबसे पहले बच्चों से लेकर के हम बात करेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं आप कि दांतों की प्रॉब्लम्स होती है, दांतों में सड़न होना, कैविटीज होना। तो जैसे चॉकलेट खाना या जो भी खाने पीने पे पहले बात करेंगे कि बच्चों को प्रॉब्लम कैसे होती है और इससे कैसे बचें। जी मेरी प्रभा जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है। ये बच्चों को जो परेशानी जो दांतों में आती है आजकल, अपना प्रभा जी, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को टॉफ़ी है, चॉकलेट खिलाते हैं, उससे बहुत ही परेशानी आती है बच्चों को। कैविटी की कीड़े, जैसे किसको बोल देते हैं ना, कीड़े लग गए दांतों में, काले पड़ गए, तो वो जो है बाई चांस एक आध बारी दिन में बच्चों को दे दी तो इतना इफेक्ट नहीं करती। लेकिन जैसे यहाँ पर शहर में हो जाए, शहरी बच्चों को ये परेशानी ज़्यादा आती है। तो ये परेशानी इसलिए आती है कि जैसे पेरेंट्स है, अपना पूरे दिन अपना काम पे रहे, ड्यूटी से शाम को आए, तो बच्चों के लिए क्या लेके चलें। आजकल के बच्चे फलों को कम पसंद करते हैं, अच्छी चीज़ों को कम पसंद करते हैं, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, ये चीज़ें पसंद करते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए भाई पेरेंट्स ड्यूटी से आए, अपना रास्ते में से अपना चॉकलेट ले ली, टॉफ़ी ले ली, ये चीज़ें, और जाकर बच्चों को दे दी। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि जैसे पेरेंट्स आने में लेट हो जाते हैं, बच्चा कई बार बिल्कुल सोने की तैयारी किए होता है, भी सोने जा रहा है और पता लगा कि पापा आ गए, बाबा आ गए, क्या लाए हो बाबा, क्या लाए हो बाबा, उनको दे देते हैं, अपना टॉफी दे देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं निकाल के, और बच्चा खा करके सो जाता है। वो सबसे ज़्यादा मतलब बच्चों को नुकसान करता है। अच्छा। अगर ये टॉफी या मिठाई, चॉकलेट अगर बच्चा खा के सोएगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 6-7 महीने उसने अगर ये रूटीन कर लिया, 2-4 दिन छोड़ के, 10 दिन छोड़ के, 4 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के, तो उसको कैविटी बननी ही बननी है। अच्छा। हाँ, सबसे ज़्यादा नुकसान करती है चॉकलेट, टॉफ़ी, ये चीज़ें। तो हमारे यहाँ जो कल्चर है, सुबह उठ करके ब्रश करने की कल्चर है जी। तो ब्रश करने का कल्चर आपको शाम को कैसे उसको रूटीन में लाएं? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है अपना प्रभात जी। ये क्या है कि सुबह तो हमारी इंडिया में, भारत में, सुबह तो लगभग 90% लोग करते हैं, और रात को करते हैं मुश्किल से 10%। जबकि हमारा ये मानना है, साइंस का भी ये मानना है कि सुबह तो सब करते ही करते हैं, हाँ जी, लेकिन अगर रात को करके सोते हैं तो वो उससे 10 गुना ज़्यादा लाभ करता है। पेस्ट करो, दातुन करो, मंजन करो, ठीक है ना जी। तो रात को अगर करके सोते हैं तो वो 10 गुना ज़्यादा लाभ करता है बजाय सुबह करने के। हाँ जी। अच्छा, मैं थोड़ा आपने दातुन की बातें किया, तो दातुन से आएंगे। दातुन का सबसे बड़ा जो बेनिफिट मैंने अपने पर्सनल जीवन में देखा, मेरे आज आप मेरे दांत देखेंगे जी, ये दांत है ना जी, मेरे 32 दांत है, टोटल 32 दांत है जी, और सारे स्वस्थ हैं। थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम्स होती है मेरे दांतों में भी, बट मैं उसको ठीक करता हूँ। मैंने देखा है कि दातुन जो है, दातुन केवल सफाई नहीं करता है, वो एक्सरसाइज करता है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। दांतों की जो एकदम से है ना, बिल्कुल टाइटली जो एक्सरसाइज होती है वो दातुन से हो जाती है जी। प्लस में फूड में आप जैसे गन्ने का है ना, गन्ना का रस आजकल लोग पीते हैं, हाँ जी, छील करके अगर गन्ना आप उसको, हाँ, वो ज्यादा लाभ चूसते हैं, तो फिर उसका तो बात ही कुछ और है, दांत एकदम बिल्कुल स्वस्थ। और मैं जहाँ तक देखा हूँ कि छील करके मैंने गन्ना खाया और दांत इतनी मजबूत लगती है, दिन भर एकदम दांतों में लगती है तरोताजगी आ गई। तो सबसे पहले जूस तो अच्छी बात है, जूस आप पिए, लेकिन जब आप मौसम गन्ने का हो तो गन्ना चूस करके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और दातुन केवल सफाई के लिए नहीं, दातुन एक्सरसाइज के लिए भी करें। मैं आपको बता दूं, आदिवासी इलाकों में कई बार मेरा जाना हुआ जी, मैंने देखा कि वो लोग दिन में दातुन नहीं करते जी। तो मैं दातुन नहीं किए, सुबह उठ करके खा ली जी। और वो लोग ज्यादा करके बासी खाने में बिलीव करते थे, क्योंकि वो गर्मी क्षेत्र में बासी खाना खाने में वो लोग बिलीव करते थे। तो मैंने तो दातुन करते नहीं, कैसे मतलब होगा काम। मैं देख रहा हूँ रात को उनका कल्चर है दातुन करना, और सबके दांत। अभी मैं देखो प्रभात जी, आपको ये चीजें बता चुका हूँ,
तो उनके बहुत ही मजबूत दांत रहते हैं। बहुत, सबके दांत ठीक है भाई और कर भी नहीं रहे। हाँ जी। तो चलो उनको भी मैंने बोला कि दिन में भी किया करो जी और रात में भी किया करो, और कुछ लोग किया उन्होंने अनुसरण, बाकी ठीक है, उनका कल्चर है। युवा अवस्था में जो प्रॉब्लम्स आती है दांतों में, आप आजकल देखते हैं कि ज़्यादा करके प्रॉब्लम्स आती है जी, और दांतों में सड़न हो जाना, है ना, मसाले बनवाते हैं लोग जी। तो शुरू से पहचान क्या है कि दांत आपका गंभीर रूप से खराब होने वाला है या हो जाएगा, तो उसका शुरू का लक्षण बताएं कि युवा अवस्था में जो आम लोगों को होती है शुरू का क्या लक्षण है? जी, शुरू में अपना प्रभात जी जैसे खाना खाया, वही रात को खाना खा के सो गए, ऊपर से मीठा दूध पी लिया, जी, सो गए। तो कई गलती ऐसे भी करते हैं लोग कि जैसे भाई हमने तो खाना खाया था जी और ब्रश कर लिया मैं तो, लेकिन उसके बाद भी मेरे को परेशानी होती है डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा आप, मैं कई बार पूछता हूँ कि आप खाना खाने के बाद चलो आपने पेस्ट कर लिया, ब्रश कर लिया, उसके बाद तो कुछ नहीं लेते ना? तो नहीं, मीठा दूध तो पीते हैं, वो नुकसान करता है। जी बिल्कुल। और रही बात ये, इसका खाली मुंह से संबंध नहीं होता, ये जो आप बता रहे हो कैविटी जो बनती है, कीड़ा लग जाता है। कीड़ा क्या है कि कीड़े तो अपना मुश्किल से 10,000 में एक को मिलते हैं, लेकिन ये जो कैविटी बनती है ये इन्फेक्शन की वजह से बन जाती है, जैसे मीठा खाया सो गए, उस वजह से ऐसा होता है। जी। तो माफी चाहूँगा। तो ये पेट से संबंधित भी होता है। पेट में अगर कब्ज है आपको, हाँ, अपना पेट साफ नहीं रहता तो उसकी वजह से भी आपको ये दांतों की परेशानी आती है। हाँ जी। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि पेट में कब्ज पे हम कभी और बात करेंगे, और कब्ज के लिए मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं, किस प्रकार से टी बना रखे हैं हमने, और पूरा रूटीन मैंने बना रखा है, वो खास करके पेट से संबंधित, ज़्यादा करके पेट से संबंधित, तो आप नीचे के वीडियोस भी देख सकते हैं मेरे। जी हाँ, तो पेट से संबंधित है। और बुजुर्ग अवस्था में, जो अभी तो युवा में बात कर ली कि युवा में प्रॉब्लम होती है, चलो युवा अवस्था तो छीन लेते हैं, बुजुर्ग अवस्था आते आते तक लोगों के दांत झड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे मैंने कई लोगों को देखे हैं कि जिस दिन उनकी डेथ हुई 32 दांत जी एकदम स्वस्थ थे। हाँ। वो फॉर्मूला हमें चाहिए कि 32 दांत जो, या जिनका 28 दांत है, जिनके जितने भी दांत हो, सारे के सारे हमें लास्ट तक दिखे। और ये आसान है, जैसे कई लोग होता है ये चीज़ अब कहाँ है जी, जब कहाँ है जी, नहीं, कोई भी चीज़ कभी भी मुमकिन है, बशर्ते उसमें आप डेली उसका वर्क करना शुरू कर दें। तो बताइए। प्रभा जी देखो, एक तो सफाई, सबसे पहले सफाई और दांतों की एक्सरसाइज, ये बहुत जरूरी होती है। जी जी। सफाई से तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि रात को अपना ब्रश करके सोना चाहिए या दांतों करके सोना चाहिए, और पेट बिल्कुल साफ रखना चाहिए। जी। पेट साफ रहेगा तो आपका जो मसूड़े, कई बार आपने देखा होगा मसूड़े फूल गए, गम्स में सूजन आ गई, तो ये जो है पेट की वजह से भी होता है, पेट मुंह की गंदगी से भी होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जरा सा दांतों के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें खाना महीनों महीनों तक सड़ता रहता है, उसकी वजह से जो है मसूड़े फूलते हैं, तो उसकी सफाई रखनी चाहिए। और एक्सरसाइज से क्या है कि जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे दांतों में हम कई बार चबा के उसको फिर चूस के उसको थूकते हैं, उसके साथ भी काफ़ी सफाई हो जाती है। तो अगर जैसे दांतों अवेलेबल नहीं है तो कोई भी चीज़ ऐसी, जैसे गन्ना हो गया, गन्ना बहुत ही अच्छा, जब भी गन्ना मिले चाहे थोड़ा ही लो, लेकिन गन्ने से मतलब दांतों की सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। अंदर से जो हम चूसते हैं ना, चूसने से गंदगी बाहर निकलती है, उसके पल्स पूरा जाते हैं, हाँ, घुसते तो हैं, वो पेट में चली जाती है, पेट से फिर आउट हो जाती है। तो इसलिए दांतों की सफाई, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, पेट साफ बहुत ज़रूरी है। इसमें हरी सब्जी बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा। फास्ट फूड नुकसान करता है, जैसे अपना बर्गर है, चाउमीन है, और ये बाजार की मिठाई तो बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए। बाजार की मिठाई में इतनी मिलावट आती है कि पूछो मत, सिंथेटिक होते हैं सारे के सारे लगभग आजकल, तो ये तो पता है लोगों को। और जिनको नहीं भी पता होगा, मिठाई जो भी होती है आप थोड़ा मेहनत करें और घर पे तैयार करने की कोशिश करें। आजकल यूट्यूब पे आपको सब कुछ अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल आपको कुछ भी सीखने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत, किसी से पूछने, आपके पास आपका फ़ोन है, वो आपको सब कुछ जानकारी दे देगी। तो और एक्स्ट्रा बातें, हम जैसे मंजन पे आती है बात, तो किस टाइप के मंजन चाहिए जो हमें करने चाहिए, किस टाइप के टेस्ट हमें करने चाहिए, और टेस्ट से अच्छा मंजन है ऐसा हमने सुना भी है, और मैं खुद मंजन यूज़ करता हूँ, तो कैसे होगा ये संभव? ये अपना प्रभात जी,
मंजन तो मार्केट में बहुत आते हैं और पेस्ट भी बहुत आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेडिकेटेड होते हैं पेस्ट, वो अगर किए जाएं तो कभी भी दांत में कीड़ा नहीं लगेगा, मसूड़े नहीं फूलेंगे, पेन नहीं होगा जी। कुछ हैं ऐसे आयुर्वेदिक है जिसमें कि तुलसी है, नीम है, उसके अंदर होता है। हाँ, और हम मंजन अपना बनाते हैं, उसमें कम से कम 15 चीज़ डालते हैं, लौंग है, फिटकरी है, नमक है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो हम बनाते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा लोगों को लाभ मिलता है। सफाई भी होती है और मुंह में बहुत ही फ्रेशनेस आती है, बिल्कुल ताजगी महसूस होती है। तो वो अगर इस्तेमाल करें तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, आप अपना मोबाइल नंबर एक बार बोल देंगे और अपना एड्रेस इनको बता देंगे। बिल्कुल, डॉक्टर साहब की जुबानी आप पूरी जानकारी ले लेंगे इनके बारे में। बिल्कुल। हाँ, तो कैसे? हाँ जी, मैं डॉक्टर MP रावत, नंगला रोड, जवाहर कॉलोनी, सुंदर कॉलोनी लगती है। जवाहर कॉलोनी से जो रोड गया नंगला गांव के लिए, उस पर हमारी क्लिनिक है। और मेरा मोबाइल नंबर है 98 18 53 50 90 9818 535090। ठीक है, तो ये रहे डॉक्टर साहब के एड्रेस और मोबाइल नंबर, तो आप इनको कांटेक्ट करें। क्या है कांटेक्ट का टाइमिंग, क्या रहेगा आपका? कांटेक्ट दिन में अपना देखो 2 से 5 लंच होता है, सुबह 9 बजे से क्लिनिक खुलती है 2 बजे तक, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक, कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और हमारी अपना प्रभात जी, मैं आपको थोड़ी सी आपके व्यूअर्स के लिए थोड़ी जानकारी दे दूं। हमारी अपनी डेंटल लैब भी है, हम खुद अपना दांत मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसमें अगर डायरेक्ट भी कोई पेशेंट अगर आता है तो उसको बहुत ही अच्छा लाभ मतलब होता है। मार्केट से कम रेटों पर हम बनाते हैं, तो उसका भी आप लाभ अपने व्यूअर्स को दे सकते हैं। तो मैं बता A to Z इस वीडियो का मकसद ये था कि A to Z सॉल्यूशन और उसकी जानकारी। तो ये खुद डेंटिस्ट हैं और इनका लैब है, खुद का लैब है, दांत भी खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, सब कुछ। तो आप इनसे जब कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करने के बाद जो भी आपकी समस्या है इनके सामने लाएंगे, कोशिश करेंगे आप अपने दांतों का ख्याल रखें और वो नौबत ना है कि डेंटिस्ट से मिलने की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स आ गई है तो उसके लिए हम आपको एड्रेस बता दिए, आपको मोबाइल नंबर बता दिए। बहुत बहुत आप तमाम साथियों का धन्यवाद। नमस्ते।